Now this is the given problem which I have given the yesterday. I told ki check the given problem have the deadlock or not. So what I will do here, the 4 processes there here, so I will make here P1, P2, P3, P4. ये 4 प्रोसेस गिवन है और इस प्रोसेस में प्रोसेस 2 ही काम कर सकता है, आइदर इट कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स और इट कैन हैव द रिसोर्स. तो यहाँ पर अलॉटेड होगा, अलॉटेड रिसोर्स यहाँ पे मैंने लिखा और ये यहाँ पर रिक्वेस्ट रिसोर्स. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रिसोर्स कितने R1, R2, R3 तीन ही रिसोर्स है. तो आई विल राइट हियर R1, R2 एंड R3. सिमिलरली यहाँ रिक्वेस्ट भी इन्हीं तीनों पे होगा, R1, R2 एंड R3. अब हम देखते हैं P1 के पास जाते हैं. P1 को किससे रिसोर्स यहाँ पर अलॉटेड है. तो आप देखिए P1 ने R1 को होल्ड कर रखा है. रिसोर्स से अगर प्रोसेस की तरफ एरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये रिसोर्स इस प्रोसेस को अलॉटेड है. तो नाउ R1 इज अलॉटेड टू P1. कितने P1 यहाँ R1 अलॉटेड है 1. नाउ अगर हम R2 की बात करें, क्या R2 भी अलॉटेड है. यस, R2 का ये एक जो है यहाँ पे P1 को अलॉटेड है, आप देख सकते हो. तो यानी कि R2 में भी 1 हो गया. देन R3 की अगर हम बात करें तो R3 का कोई भी रिसोर्स जो है P1 के अलॉटेड नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे. नाउ अगेन हम P1 पे जाते हैं. P1 की तरफ से एरो देखो रिसोर्स कहाँ पे जा रहा है, उसे R1 की एक और रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पर R1 पे 1 लिख दिया. नाउ क्या P1 R2 या R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है लेने के लिए. तो अभी देखिए P1 से ना तो R3 पे कुछ जा रहा है, ना ही P1 से R2 पे जा रहा है. दैट मीन्स रिक्वेस्ट यहाँ पर इन दोनों के लिए 0 है. सिमिलरली कम टू द P2. तो P2 पे अगर हम देखें इनकमिंग एजेस कहाँ से आ रही है, एक तो R1 से, यानी कि R1 से एक इसने लिया. देन R2 से इसके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 0 है. R3 से इसके पास एक रिसोर्स जा रहा है, दैट मीन्स 1 लिख दिया. नाउ रिक्वेस्ट किससे कर रहा है P2. रिक्वेस्ट कहाँ पे कर रहा है, एक तो R2 पे कर रहा है, तो मैंने R2 पे 1 लिख दिया. और दूसरा इसने रिक्वेस्ट देखो P2 ने यहाँ पे R3 से एक और करा है. एक तो इसे मिल चुका है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है R3 पे एंड R1 इसने 0 किया है. आई मीन उसे कुछ नहीं चाहिए R1 से. नाउ P3 पे अगर हम आ जाए, P3 पे अगर हम देखें तो इसने R1 से कुछ भी नहीं लिया है, बट R2 से एक ले रहा है. आई मीन इसके पास एक अवेलेबल है R2 का एक डेटा. एंड देन दिस वन इज द R3 के से भी इसको कुछ नहीं लेना है. अब इसी तरह से रिक्वेस्ट इसने किया R1 से भी 0 किया है, R2 से भी 0 किया है, बट R3 से इसने यहाँ पर एक मांगा है. P3 ने R3 से देखो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, P3 से R3 की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स एक रिक्वेस्ट इसने करी है कि एक उसको रिसोर्स चाहिए. नाउ P4 पे आ जाए तो R1 0 है, R2 1 है. R2 से वो मांग रहा है P4, देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर R2 से. एक तो इसे असाइन है और यहाँ पर देखो P4 ने R2 से 2 और मांगे, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन देखो एरो. तो यहाँ पर हम कहें तो R2 से ये 2 रिक्वेस्ट कर रहा है P4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2. नाउ R3 हमारा कितना होगा, अलॉटेड है क्या, 0 है. नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो R1 से भी P4 मांग रहा है. यस, P4 से देखो R1 की तरफ भी रिक्वेस्ट है, तो एक यहाँ पे आ गया. दिस वन इज द 0. तो ये जो भी अलॉटेड था और जो ये रिक्वेस्ट कर रहा था, ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को एक ही मांगे. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केस जो है वो 2 की इसको रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी इंस्टेंस. ऑलरेडी आई टोल्ड यस्टरडे मल्टी इंस्टेंस की बात हम कर रहे हैं. दैट मीन्स एक रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज अवेलेबल है. जैसे प्रिंटर की अगर हम बात कर ले, 3 प्रिंटर है, यहाँ पे मॉनिटर 2 है. इस तरह की अगर हम बात करें तो उन रिसोर्सेज की हम बात करते हैं. तो आई टोल्ड यस्टरडे कि मल्टी इंस्टेंस के केस में डेडलॉक आ भी सकता है और डेडलॉक नहीं भी आ सकता है, इवन सर्कुलर वेट हो तो भी. नाउ लेट्स डू दैट. कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे करंट अवेलेबिलिटी क्या होगी, रिसोर्सेज की करंट अवेलेबिलिटी क्या है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर है R1, R2 एंड R3 ये थे. अगर आप देखिए यहाँ पर ये इसके 2 थे, ठीक है, इसके यहाँ पर R3 के 2 हैं. 2 में से एक तो इसने P2 को अलॉट कर दिया और 2 रिक्वेस्ट इसके पास आ रही. एक इंस्टेंस इसका खाली है अभी, तो दैट मीन्स R3 का 1 खाली है. अगर हम R1 पे चले जाएं, इसके पास 2 इंस्टेंस से 2, एक तो इसने P1 को दे दिया, एक P2 को दे दिया, तो इसका मतलब है R1 0 अवेलेबिलिटी है इस समय.
अगर हम R2 की बात करें तो देखिए इसके 3 इंस्टेंस है और एक इसने P3 को दे रखा, एक P4 को दे रखा और एक P1 को दे रखा, तो इसका कितना अवेलेबल है, ये भी 0 है। तो करंट अवेलेबिलिटी आफ्टर एलोकेशन ऑफ दिस डेटा, हमारे पास जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो 1 है, दैट मीन्स R3 का 1 है। बाकी क्या हम बोलेंगे कैसे, 0 0 1 अवेलेबल है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि 0 0 1 अवेलेबिलिटी है, इसकी मदद से कोई प्रोसेस अपना काम कर सकता है क्या, लेट्स डू दैट। तो हम चेक करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे P3 के पास जाएं तो P3 को अगर आप ध्यान से देखें, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, इसको R3 की 1 रिक्वायरमेंट है और R1 R2 0 रिक्वायर्ड है। तो ये जो डेटा है आपकी करंट अवेलेबिलिटी से मैच कर रहा है, क्योंकि P3 को अपना काम कंप्लीट करने के लिए R3 की 1 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, विच वी हैव करेंटली हमारे पास है, फ्री है। तो हम क्या करेंगे, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है हम P3 को अलॉट करेंगे, P3 अपना काम कर लेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आफ्टर P3 ने अपना काम कर लिया मान लीजिए। तो जब P3 काम कर लेगा तो हम ये देखें P3 के पास ऑलरेडी एक रिसोर्स R2 का, तो वो ये काम करने के बाद ये रिसोर्स रिलीज कर देगा। जब किसी का काम खत्म हो जाता है और अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहा है, ऑब्वियसली उसे अपने रिसोर्सेस रिलीज करने पड़ेंगे ताकि दूसरा पर्सन जो वहां वेट कर रहा है, प्रोसेस वेट कर रहा है, वो उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑफ P3 देन द रिसोर्सेस विल बी फ्री। आप कहोगे एक ये और एक ये, नो, ये तो ऑलरेडी करंट में था। हम क्या करेंगे, जो इसके पास अलॉटेड था, अलॉटेड क्या था, ये डेटा था, दैट मीन्स हम क्या करेंगे 0 0 1 में हम 0 1 0, क्योंकि फ्री क्या होगा P3 के कंप्लीट होने के बाद ये रिसोर्स, तो 1 1 0 ऐड कर दिया। तो यानी कि अब P3 के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो रिसोर्स फ्री पड़े हुए हैं वो ये हैं, 0 1 1 1 R2 का हो जाएगा, 1 R3 का फ्री हो जाएगा। तो आफ्टर P3 आप देखिए हमारे पास स्टेटस, करंट स्टेटस ये होगा, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर P3 मैंने यहाँ पे लिखा, आप प्रॉपर सेंटेंस लिख लीजिएगा, आई एम नॉट राइटिंग। तो नाउ P3 के कंप्लीशन के बाद आपका जो स्टेटस होगा वो 0 1 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 0 1 1 किसको चाहिए। तो आई ऑब्जर्व दैट कि P2 हमारे पास ऐसा ही कुछ चाहिए। P2 को देखो क्या चाहिए, R2 का एक रिसोर्स चाहिए और R3 का, विच वी हैव हियर, करेंटली वी हैव दिस आइटम। तो हमने क्या किया, P2 को ये डेटा अलॉट कर दिया। जब P2 काम खत्म करेगा तो वो इतना डेटा फिर से रिलीज कर देगा, दैट मीन्स इतने रिसोर्सेस। तो हमारे पास जो करंट रिसोर्सेस है वो क्या है, अभी करंट रिसोर्स जो है हमारे पास वो है 0 1 1, और ये रिलीज करेगा P2 काम खत्म करने पे 1 0 1, हमने ऐड करा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1। तो दैट मीन्स आफ्टर P2 के खत्म होने के बाद हमारे पास जो रिसोर्सेस आएंगे 1 1 2, इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। R1 का 1, R2 का 1 और R3 के 2 रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं ये अवेलेबिलिटी के साथ कौन काम कर सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर P1 कर सकता है, क्योंकि P1 को केवल एक ही चाहिए। हम P4 को दे सकते हैं क्या, P4 को 2 चाहिए, R2 की वैल्यू से 2 चाहिए, विच इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम P1 को मौका देंगे काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखो आफ्टर P1 के कंप्लीशन के बाद, अब देखो P1 जब कंप्लीट होगा तो ये क्या करेगा, इतना डेटा और रिलीज कर देगा। दैट मीन्स हमारे पास अभी 1 1 2 है, इसमें 1 1 0 और ऐड हो जाएगा तो 2 2 2, ये आ जाएगा हमारे पास डेटा। दैट मीन्स P1 के खत्म होने के बाद 2 2 2। तो आप देख रहे हैं कि P1 ने भी स्मूथली अपना काम खत्म कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो P1 के खत्म होने के बाद अब हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी ये आ गई। जब ये अवेलेबिलिटी आ गई तो अब हम देखेंगे कि क्या P4 कंप्लीट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। उसको एक रिसोर्स R1 का चाहिए और 2 जो है R2 का, विच इज अवेलेबल राइट नाउ। तो हम इसे अलॉट कर देंगे, तो देन P4 भी हमारा टास्क कंप्लीट कर लेगा। और जब P4 टास्क कंप्लीट कर लेगा तो ये भी एक रिलीज करेगा। तो आप देखें तो यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, 0 1 0 इसमें ऐड कर दीजिए, दैट इज 2 3 2 आ जाएगा डेटा। फाइनली सारे लोग काम खत्म कर लेंगे। तो आपने देखा ऑर्डर हमें क्या मिला, सबसे पहले P3 ने काम किया, देन P2 ने, देन P1 को मौका मिला और P1 के बाद P4 को मौका मिला। तो दिस इज द ऑर्डर
जिसमें इस ऑर्डर से प्रोसेस अगर काम करता है तो वो डेडलॉक की सिचुएशन में नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि दिस प्रॉब्लम इज डेडलॉक फ्री, नो डेडलॉक। यहाँ पे स्मूथली ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा वन बाय वन, एंड दिस इज द ऑर्डर जिस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज द वे यू कैन चेक कि गिवन प्रॉब्लम में डेडलॉक है या नहीं है, वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द सोल्यूशन वन ऑफ द प्रॉब्लम।